हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी डरावनी यात्रा पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे जानकर आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ये सब हमारे आसपास होता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर, मौत और सरांत से भरी कहानी। मेरा नाम है राघव। ये कहानी आज भी मेरी नींदें उड़ा देती। ये तब की बात है जब मैं कॉलेज के दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए धौलाधार पहाड़ियों की ओर निकला था। हमारे दल में 5 लोग थे। तीसरे दिन अचानक मौसम खराब हो गया और हम लोग रास्ता भटक गए। सब लोग नीचे उतरने लगे, पर मैं फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरा। जब आंख खुली तो मैं अकेला था, और वहां जो था वह इंसान की दुनिया नहीं थी। वो जगह लाशों की घाटी थी। चारों ओर सरांत भरी बदबू थी। पैरों पर कपड़े लटके हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें लटकाया हो। जमीन पर बिखरे थे कटे हुए सर, सड़ी गली लाशें जिनकी आंखें अभी खुली थीं, जैसे मौत से पहले कुछ कहना चाहती हों। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर किसी चीज पर पड़ा। जब देखा तो वो इंसानी हाथ था, हड्डियों से झांकता हुआ, नीला पड़ा हुआ। रात हुई और नरक शुरू हुआ। पहली रात मैंने देखा कुछ परछाइयां घूम रही थीं। उनमें से एक मेरे पास आई। उसका चेहरा नहीं, वो चेहरा नहीं था, बस मांस का एक लोथड़ा था जिस पर 2 गड्ढे थे जहां कभी आंखें रही होंगी। उसने मुझसे कहा, तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता किसी लाश के पास जाकर खत्म होता। कुछ लाशें हंस रही थीं, कुछ रो रही थीं और कुछ बस घूर रही थीं। दूसरी रात मेरे चारों ओर जमीन में हलचल होने लगी। मैंने देखा कि लाशें जमीन से बाहर निकल रही थीं। उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे, आंखें बाहर लटक रही थीं। एक बूढ़ी औरत की लाश मेरे बिल्कुल पास आई और बोली, मैं यहां पिछले कुछ सालों से हूं, अब तू मेरी जगह लेगा। मैं पागलों की तरह चीख पड़ा। भूख से बेहाल था, प्यास से गला सूख चुका था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मांस, खून और बदबू। तीसरी रात वहां एक दरवाजा खुला, एक पत्थरों से बना गुफा जैसा दरवाजा। मैंने हिम्मत करके अंदर झांका। अंदर था एक बहुत बड़ा हॉल, जहां दीवारों पर इंसानों के कटे हुए सजे थे, जैसे कोई शौक से उन्हें सजाकर रखता हो। हर सिर की आंखें अब भी चमक रही थीं। वहीं बीच में बैठा था एक आदमी। उसके शरीर पर चमड़ी नहीं थी, बस मांस और खून। उसने मेरी ओर देखा और बोला, मैं इस घाटी का रक्षक हूं। हर साल एक नया मेहमान चाहिए। तू अब इस घाटी का हिस्सा है, वापस नहीं जा सकता। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में था। किसी गांव वाले ने मुझे घाटी के किनारे बेहोशी की हालत में पाया था। मेरे शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं और कपड़े लहूलुहान थे। पर जो बात आज तक मुझे डराती है, मेरे बैग में एक इंसानी सर था, ताजा कटा हुआ। डॉक्टरों ने उसे गायब करवा दिया, पर आज भी मुझे लगता है वो मेरी ओर देखता है। मैं जानता हूं मैं लौट आया, लेकिन मेरी आत्मा वहीं रह गई। कभी कभी रात में जब मैं सोता हूं, मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, तू वापस आएगा, हमेशा के लिए। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, और 6 महीने बीत चुके थे। मैं नींद में चीख उठता, कई बार खुद को दीवारों से टकराते हुए पाता। डॉक्टर इसे पीटीएसडी कहते थे, पर मैं जानता था ये कुछ और था। एक रात मेरे दरवाजे पर एक लिफाफा आया, बिना नाम, बिना पते का। अंदर एक फटी पुरानी फोटो थी, वही घाटी, वही लाशें, और पीछे लिखा था, अगर उसे वापस नहीं लाए तो तू खुद वापस आ जाएगा। मुझे समझ आ गया, वो सिर जो मेरे बैग में मिला था, वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, वो किसी का अपना था। मैं वापस गया, अकेला नहीं। इस बार एक लोकल गाइड बीरबल दा मेरे साथ था। वह 60 साल का बुजुर्ग था, जिसने वो घाटी अपनी जवानी में देखी थी और कुछ खोया भी था। वो जगह पहले एक गांव था, उसने बताया, जहां हर साल कोई न कोई गायब हो जाता था। फिर गांव के लोग उठ गए और वो घाटी बन गई, लाशों की घाटी। हम दोनों घाटी के किनारे पहुंचे। सब वैसा ही था, वही सरांद, वही हवा में मांस की गंध। लेकिन अब वहां कुछ बदला हुआ था। हर लाश अब उंगलियों से इशारा कर रही थी, सब पॉइंटिंग कर रही थी एक ही दिशा में। हम उस दिशा में चले। एक गड्ढा था, गहरा, काला और सांस खींच लेने वाला। बीरबलदा बोला, यहां मेरी बेटी गिरी थी, उसका सिर कभी नहीं मिला। मैं कांप गया। हम नीचे उतरे। वहां एक मंदिर जैसा कुछ था, लेकिन मंदिर नहीं था।
वहां था एक नरमुंडों से बना चबूतरा और उस पर बैठा था वही चमड़ी उतरा हुआ आदमी। पर अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़ी थीं सैकड़ों लाशें, आंखें चमकती हुई, होंठ सिले हुए और हाथों में इंसानों के दिल। उसने कहा, वापस आया? तेरे साथ क्या लाया है? मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी बीरबलदा ने मेरी ओर देखा और फुसफुसाया, अब तुझे मेरी बेटी की जगह लेनी होगी। मैं समझा नहीं, पर तभी उस चमड़ी उतरे रक्षक ने कहा, हर साल हमें एक नया रक्षक चाहिए और पिछला रक्षक चुनेगा अगला। मैं चीखने लगा, पर वो चबूतरा मुझसे खून मांग रहा था। अगली सुबह मैं एक पहाड़ी पर था, खून में लथपथ पर जिंदा। पास में एक पत्थर था जिस पर खून से लिखा था, अब तू रक्षक है, अगले साल एक और लाना, वरना तू खुद यही रह जाएगा हमेशा के लिए। मैं लौट आया, लेकिन अब मेरी पलकों में वो घाटी बस गई है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं अगले मेहमान का। क्या आप जानना चाहेंगे लाशों की घाटी में कौन बनेगा अगला शिकार?